स्वागत है आप सभी का beingpriyanka.com में। मैं हूँ प्रियंका। तो आज के वीडियो में हम बनाएंगे कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल मेवा पाक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच भर के घी ले लिया है, देसी घी है। इसको हम हल्का सा गर्म होने देंगे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने देना है। तो देखिएगा घी ना बहुत हल्का सा गर्म हो चुका है, बहुत ही हल्का। इस समय पे जो फ्लेम है इसको हम बिल्कुल सिम कर देंगे और सबसे पहले हम फ्राई करेंगे ये गोंद। ये मैंने 1/3 कप गोंद लिया हुआ है। तो याद रखिएगा, पहले तो मैं इसमें आधा ही गोंद डालूंगी क्योंकि गोंद को जब फ्राई करते हैं तो वो फूलता है। और याद रखिएगा गैस को या घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है कि गोंद ऊपर से तो लगेगा कि आपका भुन गया, लेकिन अंदर से वो कच्चा रह जाता है। तो इसको इस तरीके से हम भून लेंगे। तो देखिएगा गोंद कितना अच्छे से हमारा भुन चुका है, अंदर से कच्चा भी नहीं रहा है। बस इसको अब हम प्लेट में निकाल लेंगे, किसी एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी के साथ ये जो हमारा बचा हुआ गोंद है इसको भी इसी तरीके से भून लेंगे। तो ये देखिएगा सारा जो गोंद है वो मैंने फ्राई कर लिया, इसको हम साइड में रख देंगे। और अब इसी सेम कढ़ाई में, इसी घी में हम यहाँ पे ये देखिएगा बादाम मैंने 1 कप भर के लिए हुए हैं। इनको भी हम डाल के और इनको भी काफ़ी अच्छे से फ्राई कर लेंगे, इसी तरीके से चलाते हुए। गैस इस समय पे हम थोड़ी सी अब तेज कर देंगे, क्योंकि हमें अब बादाम भूनने में कोई इशू नहीं है। तो देखिएगा बादाम भी काफ़ी अच्छे से भून गए हैं। ये देखिएगा चटकने की आवाज़ आपको आ रही होगी। बस इसको भी हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये देखिएगा बादाम अलग कर दिए और अब गैस को मैंने बिल्कुल सिम कर दिया है। ये घी सही है, बस वो बादाम हमने डाला हुआ था तो उसके हल्का सा कलर घी में आ गया है। तो बस अब इसी में हम भूनेंगे ये काजू। ये मैंने आधा कप काजू लिए हुए हैं, इनको भी हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। फिर देखिएगा काजू भी काफ़ी अच्छे से, ये देखिएगा कलर कितना प्यारा आया हुआ है। बस इतना ही चाहिए है। काजू को भी हम एक अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और बस अब इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे, ये देखिएगा मैंने छुहारे लिए हुए हैं। ये 1 कप छुहारा लिया हुआ है। और ये देखिएगा ये मैंने जो डार्क कलर वाला छुहारा आता है उसको लिया हुआ है। याद रखिएगा कि ये थोड़ा सा मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन इस पाक में टेस्ट इसी छुहारे से आता है। तो इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे। तो देखिएगा छुहारे भी भून गए, इसको भी हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिएगा घी तो पूरा हमारा कंज्यूम हो गया जो हमने पहले डाला हुआ था। अब मैं 1 छोटा चम्मच घी और इसमें डाल रही हूँ। घी पहले भी एक साथ आप ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा, जब घी में ड्राई फ्रूट्स घी को पी लेते हैं तो टेस्ट मुझे नहीं अच्छा लगता है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। आप चाहें तो एक साथ भी डाल सकते हैं। और ये जैसे ही हल्का सा गर्म होगा, क्योंकि कढ़ाई तो हमारी पहले से ही गर्म थी, इसमें हम डालेंगे खरबूजे के बीज। ये मैंने आधा कप खरबूजे के बीज लिए हुए हैं, इनको इसमें डाल देंगे। और इनको भी हम, इनका हल्का सा जैसे कलर चेंज होगा तब तक भून लेंगे। तो ये देखिएगा खरबूजे के बीज काफ़ी अच्छे से भून गए हैं, चटकने की आवाज़ आपको आ रही होगी। और आप देख पा रहे होंगे कि इनका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। तो इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे, ये देखिएगा ये जो नारियल होता है, सूखा नारियल, वो मैंने 1.5 कप कद्दूकस करके ले लिया था। याद रखिएगा कद्दूकस आपको करना है, जो नारियल कद्दूकस की जो मोटी वाली साइड होती है, 2 साइड दे रखी होती हैं, उसमें से जो मोटी वाली साइड होती है उधर से आपको इसको कद्दूकस करना है। और बस अब इन दोनों को एक साथ मिला के मुश्किल से मुश्किल आपको आधे से 1 मिनट के बीच में ही भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है गरी को। और इसी में हम डाल देंगे, ये देखिएगा मैंने लिया हुआ खसखस, ये 1/4 कप है, इसको भी हम इसी में डाल देंगे। और बहुत हल्का सा, मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 सेकंड के लिए इन्हीं के साथ इसको भून लेंगे। तो ये देखिएगा गरी, खरबूजे के बीज और खसखस काफ़ी अच्छे से भुन चुके हैं, सौंधी सौंधी गरी की खुशबू आने लगी है। बस इस समय पे इसको भी हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और बस अब इस कढ़ाई में हम 1
छोटा चम्मच घी और डालेंगे और इसको हल्का सा गर्म हो जाने देंगे। तो देखिएगा घी गर्म हो चुका है। इसमें अब हम डालेंगे मखाने। तो ये मैंने 1.5 कप भर के मखाने लिए हुए थे, इनको इसी में डाल देंगे और अच्छे से इनको हम फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा ब्राउन होने तक। फ्लेम आप इस समय पे स्लो टू मीडियम के बीच में रख सकते हैं। तो देखिएगा मखाने भी काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। ये देखिए, अब आवाज़ सुन पा रहे होंगे। बस इनको भी अब हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तक हमारे ड्राई फ्रूट्स थोड़े से ठंडे हो रहे हैं, तब तक हम उसके लिए चाशनी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ ये देखिएगा, मैं उसी कढ़ाई को यूज़ कर रही हूँ। उसमें मैं 2.5 कप चीनी डालूँगी और 1 कप भर के हम डालेंगे पानी। याद रखिएगा, हमें चाशनी 1 कप जो 1 तार वाली चाशनी होती है वो तैयार करनी है। और इस समय पे हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और लो टू मीडियम के बीच में रखते हुए इसको बीच बीच में चलाते हुए पका लेंगे। तो देखिएगा, एक तो हमारी चाशनी पक रही है और हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी अब ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम इनको हल्का सा पीस लेंगे। पीसना इन द सेंस कि खड़े खड़े चाहिए, बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं चाहिए। तो यहाँ ये देखिएगा, मैंने लिया हुआ है ग्राइंडर और इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी बादाम और इसी के साथ जो और एक ड्राई फ्रूट आ सकता होगा जैसे काजू है, मैं इसको भी डाल लूँगी और मिक्सी में बस इसको हम एक बार चलाएंगे और दरदरा पीस लेंगे। तो ये देखिएगा, इस तरीके से ये आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, एकदम से मैंने पाउडर फॉर्म नहीं किया हुआ है, कुछ पीस साबुत भी बचे हुए हैं, कुछ हल्का सा पाउडर हुआ है। तो इसी तरीके से अब हम देखिएगा, ये जो बाकी का गोंद और ये छुआरे और मखाने को भी पीस लेंगे। बाकी जो हमारा ये नारियल और ये सब था, इनको पीसने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम नहीं पीसेंगे। तो ये देखिएगा, सारी जो पीसने वाली मेवा थी उसको मैंने सबको पीस लिया और आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए दरदरा पीसा हुआ है। आप चाहें तो खल्लड़ से भी पीस सकते हैं, लेकिन उससे टाइम बहुत लग जाता है और ये जल्दी हो जाता है, इसलिए मैं मिक्सी में पीसती हूँ। अब इसी में हम ऐड कर लेंगे ये जो हमने कोकोनट और ये जो पॉम्पी सीड्स और हमने खरबूजे के बीज लिए हुए थे, इनको भी इसी में हम मिक्स कर देंगे, क्योंकि हमें चाशनी में तो इन सबको मिक्स ही करना है। तो बस इसको भी हम एक साथ कर लेंगे। और अब इसी में हम ऐड करेंगे दक्षिणी काली मिर्च। ये देखिएगा, कुछ इस टाइप की होती है, जिसको कई जगह पे सफ़ेद मिर्च भी कहा जा सकता है या कहते हैं। इसको बस मैंने आधा चम्मच पीस के पाउडर फॉर्म में बना लिया है, इसको इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह आप काली मिर्च को भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें हम ऐड कर देंगे आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर। तो ये देखिएगा, सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे तैयार हैं, इनको हम रख लेते हैं साइड में और तब तक हम तैयारी कर लेते हैं अपनी ट्रे की, जिसमें कि हमको बर्फ़ी जमानी है, पाक जमाना है। तो यहाँ ये देखिएगा, मैंने एक एल्यूमिनियम की ट्रे ली हुई है। आप चाहें तो घर की कोई भी नॉर्मल थाली या प्लेट ले सकते हैं और इसमें ये देखिएगा, आप देख पा रहे होंगे मैंने घी डाल के रखा हुआ है। बस इसको ब्रश की हेल्प से या हाथ की हेल्प से, जैसे भी आपको ईज़ी रहे, इस तरीके से पूरे में फैला देंगे और इसके जो कोने हैं इनको भी हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ताकि जब बर्फ़ी को हम ठंडी हो जाए निकालें तो प्रॉब्लम ना हो। और बस अब चलते हैं अपनी चाशनी की तरफ। तो देखिएगा, हमारी चाशनी भी ऑलमोस्ट तैयार है। ये देखिएगा, एक तार की चाशनी की पहचान यही है कि जब आप इस तरीके से चम्मच में लेके इसको गिराएंगे तो जो लास्ट ड्रॉप होगा वो देखिएगा कितना लंबा गिर रहा है। ये देखिएगा, या फिर इसकी पहचान है कि आप इस तरीके से इसको लेके और ये देखिएगा, ये देखिए कितना लंबा तार बन रहा है। इसका मतलब है कि हमारी एक तार की जो चाशनी है वो तैयार हो चुकी है। और अब हम इसमें डाल देंगे यही सारे ड्राई फ्रूट्स जो हमने एक साथ तैयार करके रखे हुए थे और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिएगा, काफ़ी अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है
और ये देखिएगा बिल्कुल एकदम से जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ चुकी है ये पाग। तो बस अब इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये जो हमने ट्रे रखी हुई थी जिसको ग्रीस करके रखा हुआ था, बस इसी में अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये देखिएगा मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर ली है पूरी पाग को। और अब गरम-गरम में ही हम इसमें इस तरीके से कट के निशान बना देंगे, ताकि जब ये ठंडी होगी तो हमको दिक्कत नहीं होगी इसके पीसेस अलग करने में। और अब इसको हम यहाँ से करीब-करीब 2 से 3 घंटे तक पूरी तरीके से ठंडा हो जाने देंगे, तभी ये अच्छे से जमेगी। तो देखिएगा बर्फ़ी जो है वो पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है। चलिए अब इसके पीसेस निकाल लेते हैं। हमने जो कट के निशान लगाए हुए थे, बस उन्हीं को हम एक बार फिर से दोबारा उन पे चाकू लगा देंगे, तो ये बड़े आराम से निकल आ रही है। ये देखिएगा कितने आराम से बर्फ़ी निकल आई। चलिए इसी तरीके से हम बाकी के सारे पीस भी निकाल लेते हैं और हमारी टेस्टी टेस्टी बर्फ़ी तैयार हो गई है। करते हैं इनकी प्लेटिंग। ये देखिएगा तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।